यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। आज हम काफ़ी समय के बाद ऑनलाइन सर्विस में आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त हमारे पूरे संसार में और विशेष तौर पर हिंदुस्तान में कोरोना की बीमारी से लॉकडाउन लगा हुआ है और हम सब लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की आराधना हम सब लोग मिलकर एक साथ करें। इसलिए हम अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और परमेश्वर की संगति में बने रहें। आइए हम प्रार्थना में चलें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता उतराता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे पार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने अकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। अब हम परमेश्वर की वर्शिप में चलेंगे और विलियम और वेलफेयर हमारे साथ आराधना में प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की 27 में कुछ गीत गाएं। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को है, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया।
घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सच में प्रभु जी, आपको छोड़कर और कोई प्रभु है ही नहीं मेरे पिता। प्रभु यीशु, आपके सामने प्रभु यीशु ऐसी कौन सी चीज है प्रभु जी जो प्रभु यीशु टिक सकती है? ऐसी कौन सी परेशानी है प्रभु यीशु जो टिक सकती है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो प्रभु यीशु टिक सकती है? ऐसी कौन सी बुराई है प्रभु यीशु जो आपके सामने टिक सकती है मेरे पिता? सच में प्रभु यीशु, आप जिंदा खुदावंद है मेरे पिता। प्रभु यीशु, हमारा संपूर्ण मन, हमारी संपूर्ण प्रभु यीशु विनतियां प्रभु यीशु हम आपके सामने लेकर आते हैं मेरे पिता। और प्रभु यीशु अपने मनों को प्रभु यीशु आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु यीशु, और चाहते हैं प्रभु यीशु कि हमारे मनों में प्रभु यीशु आप अपना प्रेम डालें प्रभु यीशु, ताकि प्रभु यीशु आज का वचन दिया जाए प्रभु यीशु वह हमारे मनों पे नक्श होने वाला हो सके प्रभु जी। भाई साहब को आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु, उनके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द प्रभु जी प्रभु यीशु आपको प्रभु यीशु महिमा दे प्रभु जी। और प्रभु यीशु आप उनके मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से हमसे बातें कीजिए मेरे पिता। यस फादर, प्रभु यीशु सारी बातें हमारे जीवनों में भलाई को उत्पन्न करें। और प्रभु यीशु इस वचन को प्रभु यीशु आपके हाथों में रखकर प्रभु यीशु इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता मुझे यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम वचन में चलें। और आज का जो वचन है वो मसीह परिवार के विषय में है, क्योंकि अभी समय ऐसा है कि हम लोग अपने अपने घरों में इकट्ठे हुए हैं और हमारे पास समय है कि हम परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद करना अच्छा लगता है। और जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं सह परिवार, तो परमेश्वर हमें आशीष भी देता है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि एक मसीह परिवार क्या होता है, उसके क्या कर्तव्य हैं, और मसीह परिवारों में कौन कौन लोग आते हैं। अजीज बच्चों, वो कलीसियाएं तरक्की करती हैं, बढ़ती हैं, जिसमें मसीह परिवार मिलकर परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, दुआ प्रार्थना में बढ़ते हैं और प्रभु के नाम को धन्यवाद करते हैं, उसके बताए मार्गों पे चलते हैं। तो हमारी कलीसियाएं बढ़ती हैं, हमारे चर्चेस बढ़ते हैं और परमेश्वर का नाम बढ़ता है। इसलिए आज हमें इस बात को समझना है कि हम मसीह परिवार क्या होता है। अजीजों बच्चों, मसीह परिवार में
परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनसे कहा कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने आदम में से हवा को निकाला और उनको एक दंपत्ति के रूप में पृथ्वी पर कायम किया और उनको आशीष दी कि वो फूले फलें और पृथ्वी में भर जाए। परमेश्वर ने उनको आशीषित किया और उनको बच्चों के रूप में आशीष दी। तो एक मसीह परिवार के अंदर परमेश्वर ने परिवार में मुखिया बनाया है, पिता के रूप में, माता के रूप में एक मददगार बनाई है और आशीष के रूप में बच्चे दिए। अगर हम देखें, इब्राहिम को परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी थी कि मैं तेरी संतान को बालू के किनकों के बराबर बनाऊंगा। वो आशीष परमेश्वर ने उसको दी और इब्राहिम ने परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने परिवार को परमेश्वर से जोड़ के रखा। बेटे बेटियों से परमेश्वर ने उसको नवाजा और दास और दासियां भी दी। तो ये परिवार मिलकर परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था और वाकई में परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारे परिवार हैं और इन परिवारों में हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। अगर हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो हमारे परिवार बढ़ते हैं, हमारे बच्चे बढ़ते हैं, हमारे दास दासी बढ़ते हैं, हमारे लोग बढ़ते हैं, हमारी कलीसिया बढ़ती है। मसीह परिवार में परिवार का मुखिया अगर परमेश्वर के भय में चलता है, उसकी आज्ञाओं को पूर्ण करता है, तो वो अपने परिवार को सही प्रकार से चलाता है। बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने पति को जो है वो घर का मुखिया बनाया और जब घर का मुखिया परमेश्वर के भय में चलेगा तो उसका परिवार भी आशीषित किया जाएगा। वचन बताता है कि मैं तेरे, अगर तू विश्वास करेगा तो मैं तेरे घराने को आशीष दूंगा, तेरे परिवार को आशीष दूंगा। और परमेश्वर ने पति पत्नी के रूप में, दंपत्ति के रूप में हमारे घरों को आशीष दी है। जिस प्रकार से एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने आदमी को दी है, इसी प्रकार से परमेश्वर ने स्त्री को भी एक जिम्मेदारी दी है। और वो जिम्मेदारियां अगर हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो इफिसियों उसका 5:25 आयत बताती है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसको दे दिया। अगर हम परिवार में अपने अपने परिवार में अपनी पत्नियों से प्रेम करेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करेंगे तो हमारे घर जो हैं वो प्रभु में सुरक्षित रहेंगे। जहाँ पर प्रेम नहीं होता, जहाँ मोहब्बत नहीं होती है, वो परिवार जो है वो बिखर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने दोनों को आज्ञा दी है। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पत्नियां भी अपने पति से प्रेम करें, दोनों के लिए आज्ञा है। और जहां परमेश्वर का प्रेम है वहां दोनों परिवार के लोग, माता पिता, पति पत्नी, वो परमेश्वर में बढ़ते हैं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, बेटे बेटियों से नवाजा। तो जिम्मेदारियां बनती हैं कि जो बच्चे परमेश्वर ने उनको दिए हैं। परिवार बनता है माता पिता से, परिवार बनता है स्त्री से, परिवार बनता है बच्चों से। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह
के पास लोग अपने बच्चों को लाने लगे, तो परमेश्वर ने कहा मना मत करो, इन्हें मेरे पास आने दो। और परमेश्वर चाहता है कि बच्चे उसके पास जाएं ताकि वो आशीषित किए जाएं। परमेश्वर का वचन बताता है, तीतुस उसका 2:4, दंपतियों का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को छोटी आयु में ही परमेश्वर के पास लाएं। छोटी उम्र में बच्चों को परमेश्वर के पास लाएं ताकि बचपन से ही वो शिक्षा में, उस ज्ञान में बढ़े। क्योंकि प्रभु का वचन, नीति वचन उसका 22:6 आयत बताती है कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग में दे जिसमें उसको चलना चाहिए। हम बचपन से ही अपने बच्चों को परमेश्वर की हजूरी में बना कर रखें, परमेश्वर के वचन में बना कर रखें, दुआ प्रार्थना से जोड़ के रखें, ताकि वह बुढ़ापे तक उससे कभी ना हटे। इसलिए हम अपने बच्चों को अपने परिवार में परमेश्वर की हजूरी में बनाकर कायम रखें। और जो लोग, जो दंपत्ति, जो माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर से जोड़ के रखते हैं, उनके बच्चे आशीषित भी होते हैं और उनके घराने भी कायम होते हैं, उनके घराने भी प्रभु में बढ़ते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को परमेश्वर की हजूरी में बनाकर रखें। और जिन परिवारों में परमेश्वर का प्रेम होता है, जिन बच्चों में परमेश्वर का प्रेम होता है, जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, वो बच्चे आशीषित होते हैं, उनके परिवार आशीष होते हैं। तो एक मसीही परिवार के अंदर जरूरी है कि माता पिता, बच्चे परमेश्वर के भय में चलें, उसकी आज्ञाओं को पूर्ण करें ताकि उनके परिवार आशीषित हो। क्योंकि परमेश्वर ने बच्चों के लिए भी आज्ञा दी है, जैसे माता पिता को आज्ञा दिया है, पति पत्नी को आज्ञा दी है, इसी प्रकार से बच्चों को भी उसने आज्ञा दी है। और हम देखते हैं निर्गमन उसका 20:12 आयत में लिखा हुआ है, तू अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है बच्चों के लिए कि तू अपने माता पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनका कहना मानना। अगर तू ऐसा करेगा तो जो देश मैं तुझे रहने को दूंगा उसमें बहुत अधिक समय तक तू रहने पाएगा, यानी तू एक अच्छी उम्र भी दराज करेगा। तो ये परमेश्वर उन बच्चों को आशीष देता है जो अपने माता पिता का आदर करते हैं। और जहां माता पिता का आदर होता है वो परिवार मसीही परिवार कहलाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि परिवार के लोग आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखें, एक दूसरे का आदर सम्मान करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का कहना माने। और जहां इन बातों का ध्यान रहता है वो परिवार प्रभु में बढ़ते हैं और वो कहलाते हैं एक मसीही परिवार। अजीजों और बच्चों, जैसे इज़हाक ने अपने पिता का कहना माना और वो कुर्बानी के लिए लकड़ी लेके चल पड़ा। उसने पूछा नहीं अपने पिता से कि तू कहाँ जा रहा है, लेकिन उसने पिता का कहना माना और वो कुर्बानी के लिए चल पड़ा। ऐसे बच्चे होने चाहिए कि जो अपने माता पिता का कहना माने। और परमेश्वर ने उसको, इज़हाक को बहुत आशीषित किया। अजीजों बच्चों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी जब बालक के रूप में इस पृथ्वी पर आया तो उसने भी अपने माता पिता का आदर सम्मान किया। और उसके बाद आता है सेवक, दास। क्योंकि परिवार में माता पिता हैं, बच्चे हैं, दास दासियां हैं। आज ज़माना ऐसा है कि लोग सर्वेंट रखते हैं, दास दासियां रखते हैं। तो हमारे परिवार के अंदर वो भी जुड़े होते हैं और वो भी मसीह संगति में जुड़े रहने चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम देखें तीतुस उसका 2:9 और 10 आयत में, तो लिखा है, दासों को समझा कि वे अपने स्वामी के अधीन रहे। वो परिवार भी आशीषित होते हैं जहां पर दास और दासियां परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं और अपने स्वामी के अधीन रहते हैं और सब बातों में उन्हें प्रसन्न करें और उलट कर जवाब ना दें, चोरी चकारी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें
और वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के उपदेश को शोभा दे। जो परिवारों में, जिन मसीह परिवारों में सर्वेंट होते हैं, वो भी वहाँ से शिक्षा और ज्ञान लेते हैं। वो उनके जीवन से भी परमेश्वर नजर आना चाहिए कि एक ऐसे परिवार में ये सेवा करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और हम सब लोग जो परिवार में मिलकर रहते हैं, हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह नजर आना चाहिए, उसके काम नजर आना चाहिए। तभी हमारे परिवार जो है वो आशीषित होंगे और हम परमेश्वर में बढ़ेंगे। तो एक मसीह परिवार के लिए ज़रूरी है कि हम अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें, रोजाना प्रतिदिन प्रार्थना करें, दुआ करें, वचन पढ़ें, एक दूसरे को वचन से समझाएं, बताएं, चेताएं और सावधान रहें कि हमारे बच्चे परमेश्वर के वचन से दूर ना हो, हमारे घर के लोग परमेश्वर के वचन से दूर ना हो, बल्कि परमेश्वर के वचन में जुड़े रहें, ताकि हमारे परिवार आशीषित हों। और जब हमारे परिवार आशीषित होंगे तो हमारी कलीसियाएं भी बढ़ेंगी, हमारे परमेश्वर का काम भी बढ़ेगा। तो अजीजों बच्चों, मसीह परिवार में एक दूसरे के साथ उसकी संगति में बने रहो। और आज आपने परमेश्वर के वचन को, मसीह परिवार के बारे में सीखा और जाना और समझा है, तो अपने परिवारों को परमेश्वर की हजूरी में बना कर रखें। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज, दुनिया के खालिक व मालिक, हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि हम सब लोग मिलकर परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को जीवित रखा है, ताकि हम प्रभु आपकी महिमा कर सकें। और प्रार्थना करते हैं इस वक्त तमाम उन गमज़दा परिवारों के लिए जहाँ गमी का माहौल है, तेरी शांति, इत्मीनान और तसल्ली उन घरों में कायम होने पाए। हम जानते हैं परमेश्वर कि आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है, ताकि इस जीवन से जो आपने हमको दिया है, हम मसीही परिवार मिलकर प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करें, आपकी आराधना स्तुति में लग रहें, आपके सम्मुख आपसे प्रार्थना और विनती करते रहें, ताकि परमेश्वर इस तमाम महामारी से परमेश्वर आप हमारी रक्षा और सुरक्षा करें। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज अपने बच्चों को बताया है कि मसीह परिवार में रहने के लिए हमें किस प्रकार से अपने जीवन को चलाना है, और परिवार में कौन कौन लोग परमेश्वर आपके संगति में बने रह सकते हैं। हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि आज इस मसीह परिवार को जो आपने बनाया और कायम किया है, आपकी हजूरी में लाते हैं, और जितने भी लोग प्रभु आपकी हजूरी में बैठे हैं उन सबों को पारिवारिक रूप से आप शांति, इत्मीनान और तसल्ली दे परमेश्वर। दुआ करते हैं परमेश्वर इस वक्त तमाम बीमारी के लिए, जो लोग बीमारी की हालत में हैं, कमज़ोरी की हालत में हैं, हम दुआ करते हैं तमाम बच्चों के लिए, तमाम नौजवानों के लिए, तमाम बुजुर्गों के लिए, अजीज बहन भाइयों के लिए, उन सबों को शिफा से तंदुरुस्ती बख्शें। अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो यीशु मसीह के नाम से वो बलवंत होता चला जाए। हम दुआ करते हैं परमेश्वर इस वक्त खास तौर पे अपने अजीज भाइयों में, भाई सैमसन के लिए, हम अपने अजीज भाई कैलाश बिरला के लिए, हम प्रार्थना करते हैं अपने अजीज प्रवीण आंटी के लिए, और इस वक्त दिल्ली शहर के बहुत से पास्टर्स जो कोरोना पॉजिटिव हैं परमेश्वर, हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शिफा से तंदुरुस्ती हासिल करें और चंगाई हासिल करें, ताकि तेरे नाम को धन्यवाद किया जा सके। हम दुआ करते हैं परमेश्वर की इस वक्त हमारी दुआएं, प्रार्थनाएं आपके सामने ग्रहण योग्य हों, और हम इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएं। और प्रभु इस देश में, पूरे संसार में तेरी शांति, तेरा अमन, तेरा प्रेम, तेरी मोहब्बत बढ़े, और लोग शिफा से तंदुरुस्ती हासिल करें, और प्रभु जो मौत का आंकड़ा है वो कम हो, और जीवन लोग प्राप्त करें, क्योंकि आप जीवन देने के लिए इस संसार में आया। इसके लिए धन्यवाद चाहते हैं। हमने जो भी आपसे मांगा पाया, मांगते खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो।
हमारे रोजाना की रोटी आज बख्श दे, और जिस तरह हम अपने विश्वासों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की सराकत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमायत उस घराने के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। जी बच्चों, हमारी कलीसिया में 2 बच्चे हैं जिनका विवाह 28 अप्रैल को होने जा रहा है। आज उनकी दूसरी पुकार है। सोनी, डॉटर ऑफ मिस्टर देशराज, जो रहती हैं हाउस नंबर 149, बलसवा विलेज, जहांगीरपुरी, दिल्ली 33 में, जिनकी शादी होने जा रही है विजय, सन ऑफ लेट मिस्टर श्यामलाल, जो रहते हैं हाउस नंबर 1272, आई ब्लॉक, जहांगीरपुरी, दिल्ली 33 में, जिनकी शादी दिनांक 28/4/2021 को दोपहर 1 बजे सेंट थॉमस बैप्टिस्ट चर्च, खैबर पास में होनी निश्चित पाई है। इसके लिए अगर किसी को कोई ऐतराज़ है या कोई वाजिब वजह जानता है कि इन दोनों की शादी नहीं हो सकती, तो वो इसकी सूचना लिखित रूप में पारी साहब तक पहुंचा दें। ये इन दोनों बच्चों की दूसरी पुकार है। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु में सदा आनंदित रहिए और सुरक्षित रहिए।